साल 2003 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मुन्ना भाई एमबीबीएस। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और फिल्म ने संजय दत्त के करियर को रिवाइव कर दिया। लेकिन इस फिल्म में बमन ईरानी के किरदार डॉक्टर अस्थाना के एक हरकत ने लोगों का काफ़ी ध्यान खींचा। दरअसल फिल्म में जब डॉक्टर अस्थाना को गुस्सा आता था तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते थे। पर वो ऐसा करते क्यों थे आखिर? फिल्म के एक सीन में सुनील दत्त का किरदार जब उन्हें ऐसा करते देखता है तो वो पूछते भी हैं, जिसके जवाब में डॉक्टर अस्थाना बताते हैं कि ये उनकी लाफिंग थेरेपी है। ऐसा करने से उनका गुस्से पे कंट्रोल रहता है। साइंस की माने तो बच्चा अपने जन्म के 3 महीने बाद हंसना सीख जाता है, लेकिन ये हंसी उम्र बढ़ने के साथ साथ कहाँ गायब हो जाती है ये किसी को नहीं पता। MIT यूनिवर्सिटी के व्यवहार एवं संबंध विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा शहनवाज कहती हैं कि बच्चा हमेशा अपने आसपास के माहौल को देखकर बड़ा होता है। ये दौर कंपटीशन का है। ऐसे में किसी भी इंसान को स्ट्रेस या डिप्रेशन होना आम बात है। जब हम कुछ अचीव करते हैं या अगर किसी काम का रिजल्ट हमें अपनी उम्मीद के मुताबिक मिलता है तो शरीर में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये डोपामाइन ही हमें अंदर से अच्छा महसूस कराता है। विज्ञान कहता है कि डोपामाइन ही वो केमिकल है जो खुशी के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इस डोपामाइन को रिलीज करें कैसे? क्योंकि असल समस्या तो यही है कि अपने स्ट्रेस को दूर कैसे करना है ये हमें पता ही नहीं है। क्या सिर्फ टीवी और यूट्यूब पर कॉमेडी शोज देख लेने भर से स्ट्रेस दूर हो सकता है? डॉक्टर फातिमा के मुताबिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए लाफ्टर थेरेपी एक कारगर उपाय है। कई डॉक्टर तनाव से जूझ रहे लोगों को इसकी सलाह देते हैं। आज 28 अप्रैल को नोएडा के सेक्टर 21 में स्थित जलवायु विहार कम्युनिटी सेंटर में वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया। यहाँ 400 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। मैं भारतीय नौसेना में था, कॉमोडोर अशोक साहनी, और 36 साल की नौसेना में सर्विस के बाद मैं रिटायर हुआ 2008 में। तब से यहीं रह रहा हूँ जलवायु विहार नोएडा में। और 2014 में हमने ये हास्य योग क्लब स्टार्ट किया। क्या पर्पस था इस क्लब को ओपन करने का? इस क्लब को ओपन करने का ये पर्पस था कि इतने हमारे फ़ायदे हैं हंसने के, और आजकल बच्चे तो हंसते हैं क्योंकि ये कुदरती देन है। बच्चों को कोई सिखाता नहीं हंसना, और ये अभी 25-30 साल में इतना प्रचलित हो गया है हास्य योग पूरे विश्व में। इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हुई है, साइंटिफिक मेडिकल पेपर्स भी हुए हैं जिसमें ये बताते हैं कि बच्चे औसतन 300-400 दफ़ा हंसते हैं दिन में। पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम हंसना भूल जाते हैं क्योंकि कोई वजह ही नहीं दिखती हंसने की। वो बहुत डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी खुशी के लिए। हंसना बहुत ज़रूरी है। तो इसका उद्देश्य यही था कि हंसी दोबारा से हमारी ज़िंदगी में आ जाए। तो मतलब क्या आपको नहीं लगता कि जो ये हास्य योग है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही लोग शुरू करते हैं, मतलब कि एक उम्र के बाद 50-60 ऐसे करके इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मतलब कि हाँ, ऐसे यंगस्टर, तो मतलब कि यंगस्टर के तौर हाँ, पर तो शायद ज़रूरत ना तो पड़े, लेकिन बाद में क्यों पड़ती है? जी नहीं, ज़रूरत तो सबको है। देखिए, ये मैं तो मानता हूँ कि एक कुदरती देन है, क्योंकि बच्चे को भी हंसना सिखाया है ऊपर वाले ने। जिस तरह भी बनाया है, हंसी उसका पार्ट है। तो ज़रूरत तो सबको है। और जो वर्किंग लोग हैं, यंग लोग, उनको ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि उनकी आजकल की लाइफ इतनी बिजी है, हेक्टिक है, उनमें स्ट्रेस भरा हुआ है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर, हंसना। और ये आपने कहा ठीक है कि बड़े लोग शायद इसमें ज़्यादा रिटायर्ड लोग जुड़ते हैं, परंतु वो बदल रहा है क्योंकि हंसने की इम्पोर्टेंस पूरे विश्व में समझ में आ रही लोगों को। 1995 में एक मेडिकल डॉक्टर ने इसकी शुरुआत की थी बॉम्बे के एक पार्क में। 5 लोग मिलके हंसे थे और वहाँ से एक मूवमेंट शुरू हो गई 1995। और अभी सिर्फ 29 साल में 120 देशों में ये प्रचलित है और लाखों लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, और यंग ओल्ड सब, बल्कि यंग भी बहुत जुड़े हुए हैं साथ में, क्योंकि उनके जीवन में ज़्यादा स्ट्रेस है और उनको उस स्ट्रेस से राहत मिल रही है बिना बात में हंसने के। अच्छा, ये चीज़ हमने एक फिल्म में भी देखी थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस के जो डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो बिल्कुल। और एक और भी फिल्म मेरे को याद आती है, आमिर खान की 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में भी हंसने पे बहुत उसमें काफ़ी
था, दिखाया था, बात बात पे मतलब हंसो, बात बात में व्यंग कर दो, सीरियस सिचुएशन में लाइफ दिखाई स्टूडेंट्स की, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या उतार चढ़ाव होते हैं, हर एक बात पे हंसने लग जाओ। तो आज का दिन मतलब क्या, आज आपने क्या सेलिब्रेट किया उसके बारे में कुछ बताइए। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे, ओके। विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है मई के पहले रविवार को पूरे विश्व में, ये डेट निर्धारित है। हमने अपने लाफ्टर क्लब में आज एक हफ्ते पहले, एक संडे पहले मनाया, क्योंकि हमारी कुछ मजबूरियां थी, लोग ट्रैवल कर रहे थे। हाँ, 5 मई से एक हफ्ता पहले मनाया। पर इसका उद्देश्य एक ही है कि जो बेनिफिट जो हमें इससे मिल रहा है हास्य योग से, हम उसको जितने ज़्यादा लोग इसके साथ जोड़ सकें वो हम जोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं हास्य योग को इस वर्ल्ड लाफ्टर डे पे, और ये वर्ल्ड वाइड होता है। तो आज जैसे हमारे 100 के करीब मेंबर हैं वैसे हमारे क्लब के, पर यहाँ पर आज 300 से ज़्यादा बाहर से लोग आए हुए थे, गेस्ट, जिनको हमने बुलाया था। स्कूल के बच्चे, हॉस्पिटल्स के कर्मचारी, हर वॉक ऑफ लाइफ के, नोएडा NCR से भी, गुड़गांव से भी लोग आए हुए थे। कितने ही लाफ्टर क्लब्स हैं उनके मेंबर, और जो अभी तक नहीं जुड़े हास्य योग से, उनको लोगों ने बुलाया अपने गेस्ट बना के कि भाई आप देखो हम करते क्या हैं और कैसे सब बेनिफिट होते हैं हमें, ताकि उनको भी हम प्रेरित कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि वो भी हास्य योग के साथ जुड़ जाएं। अच्छा, इससे मेरा एक सवाल मुझे ध्यान आ रहा है कि जैसे आप हास्य योग की बात कर रहे हो, लाफ्टर डे, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में मनाया जाता है, लेकिन आपको एक चीज़ शायद आपने भी नोटिस किया होगा, इन सब चीज़ों में एक क्लास डिफरेंस होता है कि मतलब एक क्लास डिफरेंस तो आपको भी नज़र आएगा कि जो इस तरीके के सेलिब्रेशन में मतलब एक सर्टेन क्लास ऑफ पीपल ही होते हैं। तो ये ऐसा क्यों है, मतलब कि एक जो मतलब कि थोड़े रूरल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं इन सब चीज़ों से नहीं जुड़े हुए होते, या उनका मानना भी इस चीज़ को लेके नहीं होता है कि उनको लगता है कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत क्या है, तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखता हूँ, जो आपने रूरल एरियाज़ की बात की, हाँ, ये हास्य योग, लाफ्टर योग ऑनलाइन भी होता है, इंटरनेशनल लाफ्टर क्लब भी है, ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से, और इसकी वेबसाइट भी है। वो सब शायद ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेबल है सिटीज़ में, बड़े शहरों में, जैसे कहते हैं। आपने रूरल की बात की तो मे बी अर्बन एरियाज़ में। पर अगर आप गांव-गांव की बात करें, रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर लोग वैसे ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं हंसने से। वहाँ ज़्यादा नेचर के साथ हैं लोग, और अगर नेचर के साथ लोग हैं तो वो हंसी के साथ भी हैं। ये ज़्यादा आवश्यकता सिटीज़, मेट्रोज़, अर्बन एरियाज़ में है, जहाँ पर वो पड़ोसी को नहीं जानता, जॉइंट फैमिली सिस्टम तो है ही नहीं, डिस्कनेक्टेड हैं। गांव में तो अभी भी लोग जुड़े हुए हैं, रूट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, आस पड़ोसी के साथ भी जुड़े हुए हैं। पूरा गांव मोहल्ला एक तरह एक फैमिली की तरह रहता है, तो हंसी तो उनके नेचुरली शामिल है उनके जीवन में। तो शहरों में ऐसा क्यों है कि लोग कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से, मतलब कि कुछ ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि समय की कमी, और जॉइंट फैमिली सिस्टम है नहीं। हाँ, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। तो वो मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, साथ बिताने का समय नहीं है, तो हंसी। अच्छा, एक और खूबी है हास्य योग में, समय का, जहाँ हम अभाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे समय सबसे कम चाहिए। आप कोई भी और एक्सरसाइज प्रोग्राम करें, वर्कआउट करें, जिम में जाएं, योगा क्लास करें, कम से कम 1 घंटा तो चाहिए। हास्य योग में हम लोग आधे घंटे के लिए मिलते हैं बस, और 10-15 मिनट अगर आप मिलके हंस लें कुछ दिल खोल के, वो 10-15 मिनट काफ़ी है पूरा दिन आपको खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो एक तो आपको समय की कम आवश्यकता है हास्य योग के लिए, और दूसरा सिंपल, इट इज़ सो सिंपल। जब बच्चों तक को पता है, आता है हंसना क्या है, तो बड़ों को तो आता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारा साधारण सरल है, और सबसे कम समय की आवश्यकता है, तो बहुत आसान है इसको अपने जीवन में लाना। अच्छा, इससे एक और सवाल है मेरा कि आपने कहा कि जो रूरल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और
जो अर्बन पीपल होते हैं वो डिस्कनेक्टेड होते हैं, टाइम की कमी जी, होती है जी। और इस तरीके के जो ये लाफ्टर डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि एक सिम्टम पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड है लोगों से और हमें हंसने का वक्त भी नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके के प्रैक्टिस से एक सिम्टम पे काम कर रहे हैं कि ताकि हम भी खुश रह सकें। आपको नहीं लगता है कि हमें प्रिकॉशन पे काम करना चाहिए जिससे कि हमें ऐसी ज़रूरत ना पड़े? बिल्कुल। हमारा जो लाफ्टर क्लब है, हम लोग हफ्ते के 7 दिन मिलते हैं, 365 डेज इन द ईयर। कोई संडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, हमने यहाँ मिलना ही मिलना है। ये लोगों को एक एडिक्शन हो गया और ये अच्छे तरह का एडिक्शन है। अगर वो सुबह आके एक साथ मिलके हंसते नहीं हैं, उनको दिन ख़राब लगता है अपना, तो ये प्रिवेंटिव ही है। और हमारे क्लब में कोई बीमारी नहीं पड़ता आसानी से, क्योंकि जो हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, अगर आपने खुश रहना सीख लिया, वो नंबर 1 इम्यूनिटी बूस्टर है। और ये कोविड में भी प्रूव हुआ। कोविड में जब ये इम्यूनिटी फैक्टर सबके सामने आया फोकस वे में, और किसी ने कहा ये डाइट ले लो, वो टॉनिक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हमने ये पाया हंसी ले लो, हंसो, हर रोज़ दिल खोल के हंसो नियमित रूप से, आप बीमारी नहीं पड़ोगे। तो एक अंतिम सवाल ये है कि आप आज जो सेलिब्रेट हुआ उसको लेके मतलब कि एक फाइनली कुछ अगर कुछ कहना चाहें कि ये आप किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या एक मैसेज के तौर पे कुछ बताएं। तो हमारा इस समय इस वर्ष का उद्देश्य था वर्ल्ड लाफ्टर डे पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें जो ऑलरेडी हास्य योग से परिचित नहीं है। तो हमने अपना उद्देश्य रखा था कि यहाँ हम 400 लोग जमा हो जाएंगे। पिछले सालों में हम लोग 250-300 के करीब रहे। आज हमारे 450 लोग थे यहाँ पर। तो हमारी जो कोशिश थी वो कामयाब हुई है। तो हम लोग 100 के करीब तो अपने लाफ्टर क्लब के थे, कुछ और लाफ्टर क्लब के थे, पर कम से कम 200-250 लोग थे जिनको हमने हास्य योग से परिचित कराया। और वो सब बहुत इम्प्रेस होके गए, सब बहुत तारीफ़ करके गए, बधाई करके गए। तो उसमें से अगर 100 लोग भी जुड़ जाते हैं नए हास्य योग के साथ, तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। क्योंकि हमारा लाफ्टर योगा का एक उद्देश्य है विश्व शांति हास्य के माध्यम से। क्योंकि हम अकेले में अपने आप को कमरे में बंद करके हंस के खुश रह के नहीं अच्छे से जी सकते। जब तक हमारे आसपास इर्द गिर्द सभी खुश नहीं हैं, हम सही मायने में खुश नहीं रह सकते। कोविड ने भी सिखाया है। तो यही हमारा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड लाफ्टर डे की शुरुआत भारत से ही हुई। पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में सेलिब्रेट किया गया। डॉक्टर कहते हैं कि दिमाग को नहीं पता होता कि आपको सच में हंसी आ रही है या आप नकली हंसी हंस रहे हैं। इसका फ़ायदा आप रोज़मर्रा के स्ट्रेस को दूर करने में उठा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी रहने के लिए हंसना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए सांसें। इसलिए अपनी व्यस्त ज़िंदगी में से 2 पल मुस्कुराने के लिए ज़रूर चुरा लीजिए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।